हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज की इस बेहतरीन सी लेक्चर में देख रहे हो। मैं हूं पीयूष भारती और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास को कर रहे हो। और ये सर हमारी वन शॉट रिवीजन क्लास है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी नोटिफिकेशन मिल गई होगी कि अब हमारी होगी तो वन शॉट क्लास है। और जो पिछले वाली जो सफलता बैच चल रही थी वो हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। और वन शॉट को क्योंकि सारे लोग डिमांड्स कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जिसके कारण से हमें वन शॉट सीरीज़ लाना पड़ा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर हम लोग सर सिविक्स जो है आपका सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 को समझने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 को समझने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 सर सिविक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी बिहार बोर्ड में सवाल बनते हैं, ठीक है। तो इस वन शॉट लेक्चर में तो सर सबसे पहले हम लोग क्या क्या बात करेंगे। इस वन शॉट लेक्चर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थ्योरी के बारे में। सारे थ्योरी जान लेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे बेसिकली, क्योंकि सर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन आंसर जो करेंगे ना वो मतलब वन शॉट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारी क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस बेहतरीन सी क्लास को। बिहार बोर्ड की सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले यार है ना, अच्छा एक क्या है यार बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीज़न को। आप लोग आखिर तक बने रहना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सर आप लोग अपना सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, इसको मतलब सब्सक्राइब करने बिना मत जाना, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यही है आपके लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यही आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इस सीज़न को। एक मिनट, हाँ स्टार्ट करते हैं इस सीज़न को। तो आपका एक ही काम है, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और सर ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जो नोट्स हैं हमारे वो ऐप पर ही मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐप पर मिलेंगे। और ये जो नोट्स हैं ये कौन से बैच में मिलेंगे सर, तो ये फास्ट ट्रैक बैच में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। एसएसटी की कंप्लीट थ्योरी समझेंगे आज के बारे में। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं सर, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आप लोग चैप्टर नंबर 1 पहले भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास को, जहाँ पर बहुत ही अच्छा ये जर्नी होने वाली है। बहुत ही थोड़ी सी लंबा मतलब जर्नी लंबी होगी, क्योंकि सर है ना इसमें कंटेंट ज़्यादा रहेंगे। एक ही क्लासेस में सबको मर्ज करना पड़ेगा, है ना। बहुत ही सर जब मैं बुक देख रहा था बिहार बोर्ड की, तो देखा मैंने कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंट है इस चैप्टर में, जो एक क्लास में मुझे लाना में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ की सामना करने पड़ रही थी। बेसिकली मैं ले आया था, वैसी कोई बात है नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास को। बने रहना लास्ट तक। तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन, है ना। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हम लोग इंट्रोडक्शन ही समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू फेडरल सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आखिर फेडरल सिस्टम होता क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्यों की जाती है हमारी इस सिस्टम में, ठीक है। तो देखो इस लेसन में फोकस करेंगे सिंपली हम लोग, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं। फोकस करेंगे सिर्फ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया पर एंड लोवेस्ट लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है सर, मैं समझा देता हूँ आपको। देखो डिसेंट्रलाइजेशन, अगर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, देखो डिसेंट्रलाइजेशन ये सर होती है हमारी जो पूरी जो क्लास होती है पूरी जो गवर्नमेंट सिस्टम होती है उसको लेवल में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी बहुत सारी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर सर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पंचायत समिति हो गया, और जो नगर पंचायत होते हैं गांव में जो होते हैं, ये सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आज की क्लास को क्या लिखा हुआ है इसमें पढ़ते हैं। डिसकॉन्टेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन ग्रुप्स बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा लैक रिकॉग्निशन एंड पावर शेयरिंग। तो मतलब यहाँ पर जब ग्रुप्स बनते हैं कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, तो यहाँ पर पावर शेयरिंग का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि सर पावर शेयरिंग ही नहीं रहेगा तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो फिर मोनार्की गवर्नमेंट कहलाएगा, ठीक है। नेग्लेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन ग्रुप्स कैन लीड टू सोशल डिवीजन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एज सीन इन श्रीलंका, ठीक है।
तो यहाँ पर श्रीलंका में कुछ कुछ एग्जांपल्स दिया जाता है कि वहाँ पर सोशल डिवीज़न नहीं होता है, वहाँ पर पावर शेयरिंग बढ़िया से नहीं हो पाता है, वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, इंस्टेबल भी नहीं रहती है पॉलिटिकल, ऐसा कुछ, ठीक है। पावर शेयरिंग गिव्स एक्सप्रेशन आइडेंटिटी एंड रेस्पेक्ट टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो पावर शेयरिंग जो है सर वो पॉलिटिक्स में जो होती है ना कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि मतलब लड़ाई झगड़े को रिड्यूस करती है, बस यही काम रहता है, ठीक है। और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को रिस्पेक्ट करने में मदद करती है हमारा पावर शेयरिंग। इट वॉज बिलीव्ड दैट पॉलिटिकल पावर कुड नॉट बी डिवाइडेड बट डेमोक्रेसी चैलेंज्ड दिस नोशन, है ना। यहाँ पर नोशन लिखा है तो ये नोट्स मिल जाएगा आपको, तो नोट्स मिल जाएगा उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये नोशन लिखा हुआ है यहाँ पर, चैलेंज दिस नोशन, नोशन नहीं होगा यहाँ पर, नेशन होगा सिर्फ, मतलब यहाँ पर नेशन, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पर नेशन होगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी में चैलेंज करता है नेशन को, है ना। पावर शेयरिंग एक डिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स को डिवाइड करने में बहुत सारा मदद करता है। पॉलिटिकल आखिरकार सर हमारे जो वर्क्स होते हैं पॉलिटिकल पावर्स के, उसको छोटे छोटे भागों में इसमें बांटने में मदद करता है, ठीक है। डेमोक्रेसी डिस्ट्रीब्यूट्स पावर अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट टू प्रिवेंट मिसयूज एंड द एक्युमुलेशन ऑफ पावर। तो जो डेमोक्रेसी होती है हमारी सर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस में, बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट के ब्रांचेस में, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है सर हमारे पब्लिक्स के लिए भी बोले तो, और प्लस में गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। तो दोनों के लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी, ठीक है, ऐसा ही समझ लो कि सीबीएसई बोर्ड ही रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर सीबीएसई बोर्ड ही रहेगा तो स्टेट बोर्ड्स नहीं रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत आती हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं क्वालिफाई हो जाती हैं, मतलब छोटा हो जाते हैं, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन अ लेवल गवर्नमेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सीन इन कंट्रीज लाइक द यूएसए एंड इंडिया। तो सर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है पावर्स का वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में होती है। कहीं पर सर कोई देश में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, कोई 3 लेवल गवर्नमेंट होते हैं। तो यूएसए और इंडिया में देखा जाए तो दोनों में अलग अलग गवर्नमेंट्स है। यूएसए में सर 2 है ना, 2 प्रकार के गवर्नमेंट्स पाए जाते हैं, इंडिया में सर 3-4 होते हैं, ठीक है। फेडरलिज्म इन्वॉल्व्स जनरल गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री एंड सेपरेट गवर्नमेंट्स एट प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल लेवल्स। फेडरलिज्म जो है सर इन्वॉल्व्स करता है एक जनरल गवर्नमेंट्स को पूरी कंट्री में बांटने में मदद करता है, वर्क्स जो होती है गवर्नमेंट्स को वो बांटने में मदद करती है। क्लियर डिवीजन ऑफ पावर इज आउटलाइन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन और रिटेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ डिवीजन ऑफ पावर जो है सर वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि कैसे बांटना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं कि फेडरल सिस्टम मतलब समझ में आ गया कि फेडरल सिस्टम मतलब होता है छोटे छोटे गवर्नमेंट्स के वर्क्स को बांटना। लेकिन ये कैसे समझे सर कि फीचर्स क्या है हमारा, है ना, फेडरल सिस्टम का आखिर क्या वर्क है, ठीक है, ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। आइए समझते हैं, ठीक है। फेडरल सिस्टम डिवाइड्स द सुप्रीम पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सब्सिडियरी यूनिट्स। तो फेडरल सिस्टम क्या करता है, फेडरल सिस्टम है ना वो पावर्स को बांटता है, ये हमने समझा, है ना, और सब्सिडियरी यूनिट्स यानी कि छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देता है, ठीक है। और इसके पास एक और फीचर है जिसको हम कहते हैं डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट बोले तो इसके पास 2 तरीके से गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, एक सेंट्रल और एक नेशनल फॉर नेशनल मैटर्स, रीजनल हो गया, प्रोविंशियल हो गया फॉर लोकल मैटर्स, ओके। आइए आगे चलते हैं। ऑटोनॉमी अकाउंटेबिलिटी एट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और हर गवर्नमेंट के पास सर ऑटोनॉमी होती है और अकाउंटेबिलिटी भी होती है। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्निंग द सेम सिटीजन ग्रुप, है ना, हर सिटीजन को अलग अलग लेवल्स जो बन गए हैं। ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट ही आपको गवर्न करेंगे, नहीं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखा जा रहा है। देखो अगर आप लोग वोट देते हो, मतलब आप लोग नहीं, आपके घर में जितने भी लोग होंगे वो वोट देते हैं जो 18+ होते हैं, है ना, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड होता है वो लोग, है ना। तो वोटर आईडी कार्ड जिनके पास होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वोट देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको गवर्न कर रही है, ठीक है। सिटीजन्स हैव डुअल आइडेंटिटीज़ एंड लॉयल्टीज़ रीजनल एंड नेशनल। जैसे कि मैंने बताया अभी, सिटीजन्स के पास भी सर आइडेंटिटीज़ और लॉयल्टीज़ सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिटेल्ड अरेंजमेंट थ्रू अ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं वो सारे अरेंजमेंट्स है सर, डिटेल अरेंजमेंट है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू अरेंज कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स एंड डिसॉल्व्स डिस्प्यूट्स।
तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू अरेंज कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स एंड रिसॉल्व डिस्प्यूट्स। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होते हैं, यहाँ पर सारे जो जज होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई भी किसी पर कॉन्स्टिट्यूशन पर मतलब उनके अलग अलग का ये बने होते हैं, रूल्स बने होते हैं, वो मतलब किसी के दबाव में आके ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जुडिशरी डिजॉल्व्स लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जुडिशरी जो है सर वो लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने में बहुत सारा मदद करता है, पावर को बांटने में भी बहुत सारा मदद करता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी अगर लड़ाई होती है तो जुडिशरी ही संभालती है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं सर। तो फेडरल सिस्टम जो है गवर्नमेंट इंडिया के, इसमें 3 लिस्ट होते हैं। कौन कौन? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अभी तक हमने समझा कि सर फेडरल सिस्टम में 2 गवर्नमेंट होते हैं, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसमें, और उसमें सर सेंट्रल गवर्नमेंट और एक नीचे में गवर्नमेंट्स भी बांट देते हैं। ठीक है। तो 3 गवर्नमेंट्स होते हैं, 3 लिस्ट होते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ठीक है। सबसे पहले यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ठीक है। तो ये तीनों लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफिनेशन क्या होगा यूनियन लिस्ट का, स्टेट लिस्ट का और कॉन्करेंट लिस्ट का। ठीक है। तो यूनियन लिस्ट का क्या है, देखो यूनियन लिस्ट में सर सिर्फ सेंट्रल जो गवर्नमेंट होंगे वो गवर्न करेंगे, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करेंगे। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और उसी के प्रकार अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में ही गवर्न करेंगे। ठीक है। ऑन कॉन्करेंट में बात की जाए तो कॉन्करेंट में सर दोनों ही गवर्न कर सकते हैं। ठीक है। दोनों ही गवर्न कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट सर यूनियन लिस्ट को कहते हैं। ठीक है। 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर यूनियन लिस्ट में है। देखो सबसे पहले डिफेंस देखो डिफेंस मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार नहीं होता है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। ऐसा है, ऐसा समझ सकते हो, छोटी छोटी बातें आप समझ सकते हैं। फिर बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया। देखो करेंसी जैसे यानी कि नोट्स, ये सब नोट्स कॉइन्स, ये सारे जो काम होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के नहीं होते हैं। ठीक है। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है सर? कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा चीज़ है जो दोनों मिल के काम कर सकते हैं, जैसे कि हो गया एजुकेशन, फॉरेस्ट, है ना। एजुकेशन में सर सीबीएसई सेंट्रल में है, और सर बिहार में जो स्टेट बोर्ड्स चलते हैं वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होती है सर? पुलिस होती है, उसमें ट्रेड होगा, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें काम में मदद करेंगे। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग लैंग्वेज पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो लैंग्वेज पॉलिसी क्या होता है ये इसके बारे में समझते हैं। देखो हमारे लैंग्वेज पॉलिसी जो हमारे पूरा इंडिया है वो लैंग्वेज पॉलिसी पर ही बेस्ड है। हमारे इंडिया में सर बहुत सारे लैंग्वेज है, और अधिकतर से ज़्यादा मतलब 50% पॉपुलेशन, 40% पॉपुलेशन, 40 to 50% पॉपुलेशन वो सारे हिंदी बात करते हैं। क्या बात करते हैं सर? 1 मिनट, ये आपको दिख रहा है क्या? चलिए दिख भी रहा होगा, मैंने मिटा दिया। 1 मिनट, जरा सा कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर लें कि हम लोग जो है 40 to 50% जो पीपल है वो सिर्फ हिंदी बात करते हैं। क्या बात करते हैं? हिंदी। ठीक है। तो वो सारे लोग हिंदी ही बात करते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई दे। देखो ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। मतलब आप चाहे यूज कर सकते हो चाहे नहीं। ठीक है। इंडिया एज अ मल्टीपल लैंग्वेजेस स्पोकन विथ इट्स बॉर्डर्स, है ना। अलग अलग बॉर्डर्स में, यानी कि बंगाल तरफ चल जाओ तो बंगाली बोलेंगे, है ना, बंगाली बोलेंगे। उसके बाद अगर साउथ इंडिया चल जाते हो तो वहाँ तमिल, तेलुगु, कनाडियन, ये सारी चीज़ें, है ना। लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन कॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सर श्रीलंका में हुआ था क्या कि वहाँ पर श्रीलंका में श्रीलंकन को बना दिया गया था ये नेशनल लैंग्वेज। ठीक है। तो वहाँ पर तमिल लोग जो थे वो भड़क गए, है ना, नेशनल लैंग्वेज। तो वहाँ पर जो तमिल लोग थे वो भड़क गए और वो जाके वहाँ पर सिविल वार करने लगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर फिर बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, है ना। फिर उसको बाद में सुलझाया गया बाद में, है ना। हिंदी वाज मेड एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू बीइंग स्पोकन बाय 14% ऑफ द पॉपुलेशन। तो इंडिया जो है सर एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया हिंदी को इंडिया में, और इसको 40% पॉपुलेशन यूज भी करते हैं। ठीक है। मेजर्स वेयर टेकन टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट अदर लैंग्वेज, और यहाँ पर सर अलग अलग लैंग्वेजेस को भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है।
आइए अगर बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी में ही सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स का पावर क्या है और इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखो द इंडिया पार्लियामेंट के पास जो होता है सर वो कंट्रोल होता है सिर्फ पूरे स्टेट एग्जिस्टेंस पर, जोग्राफिकल बाउंड्रीज पर। ठीक है, इंडिया पार्लियामेंट के पास, ठीक है, पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट जो है सर वो स्टेट बाउंड्रीज और नेम्स को भी चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, द अफेक्टेड स्टेट्स लेजिस्लेचर हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस इट्स व्यू टू प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ दिस पावर। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी अच्छे तरीके से इस पावर का अच्छे तरीके से यूज कर सकती है, मिसयूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इमरजेंसी प्रोविजंस एंड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है सर कि यहाँ पर कुछ जो जैसे कुछ जम्मू कश्मीर हो गया ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजंस लगे हुए थे, अभी तो नहीं है। सेंट्रलाइज सिस्टम वहाँ पर हुआ करती थी। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कैन कवर द फेडरल सिस्टम इनटू ए सेंट्रलाइज सिस्टम। और यहाँ पर लिखा हुआ गया है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो कभी भी कोई भी लोग फेडरल सिस्टम को सेंट्रलाइज सिस्टम में कर सकते हैं, कोई भी आपत्ति आने पर, है ना, इमरजेंसी आने पर। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन सेंड स्टेट लेजिस्लेचर पास्ड बिल्स टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल एंड रिकमेंड स्टेट गवर्नमेंट एंड रिमूवल एंड असेंबली डिसोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो गवर्नर होते हैं वो अपने लेजिस्लेचर बिल्स को भी पास कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं, थोड़ी सी चेंजेस करवाने के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। और अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे पहले में कि फेडरल सिस्टम जो हो रही थी सर बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही थी, सभी हम लोग ने देखा, है ना। और फेडरल सिस्टम सर पूरी गवर्नमेंट्स को अच्छे तरीके से बना रही थी। अब हम लोग बात करेंगे जो पंचायती राज सिस्टम है बिहार में, डिसेंट्रलाइजेशन इन बिहार आप लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि जैसे सर अभी हम लोग एसएसटी पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग एसएसटी अगर पढ़ रहे हैं तो कल हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ऐसा होगा ना। उसके बाद साइंस, तो एक सप्ताह में 3 क्लासेस होंगी, मैथ, एसएसटी, साइंस। ठीक है, और हर सप्ताह को हम लोग इसी तरह का कंटिन्यू करते जाएंगे। और हर सप्ताह में सर 1 शॉट करेंगे। और मैथ में सर ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी होंगी और कॉन्सेप्ट्स होंगे, और सर कुछ आपको ट्रिक्स बताया जाएगा और क्वेश्चंस होंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है मैथ्स में। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये मैथ के बारे में मैं बता दिया थोड़ा सा कि हमारा शेड्यूल जो है वो आपने देखा होगा वो कैसा रहता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अब हम लोग अपनी टॉपिक्स पर, ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द बलवंत राय मेहता, हाँ यहाँ पर जो बलवंत राय मेहता आते हैं और ये कमेटी बनाते हैं जो पंचायती राज सिस्टम को फॉर्म किया करते हैं। ठीक है, स्टार्टेड, और ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये स्टार्ट करते हैं नेशनल लेवल पर 2 अक्टूबर में। ठीक है, 1 मिनट जरा सा, 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, हाँ गांधी जी के जन्म के दिन। ठीक है, चलिए दिन फ्रॉम नागा और डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। उसके बाद राजस्थान में सबसे पहला पंचायत खोला जाता है, इसको याद रख लेना, राजस्थान में खोला जाता है। ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव फेवरेट क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड का, कि सबसे पहला जो है ना ये सबसे पहला पंचायत समिति कहाँ बना था, ऐसा कुछ। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम कहाँ हुआ था ऐसा, तो आप लोग राजस्थान को टिक मारना, बिहार को नहीं। ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन आंध्र प्रदेश ओनली इन 1959। ओके, पंचायती राज सिस्टम फिर राजस्थान से आंध्र प्रदेश तक ही गया था। उसके बाद बलवंत राय मेहता ने कुछ सजेस्टेड 3 टायर स्ट्रक्चर बनाए थे पंचायत सिस्टम के। ठीक है, पंचायत सिस्टम के कुछ 3 टायर स्ट्रक्चर बनाए थे। देखो पंचायत, एक तो पंचायत होगा विलेज, यहाँ पर नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर है क्या, नहीं है वैसे। सोच रहे थे मैं कि माइंड मैप्स दिखा दूँ, माइंड मैप्स में लाया नहीं, चलिए कोई नहीं। पंचायत एट विलेज लेवल पर था, और सर पंचायत समिति और रीजनल कम्युनिटी एट ब्लॉक लेवल, जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग ग्राम पंचायत की बात करेंगे कि ग्राम पंचायत में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, और मैं आपको बढ़िया से समझाता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये 1 शॉट क्लासेस है ना। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आए तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को, और यहाँ से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं ग्राम पंचायती बेस्ड ऑन एवरेज पॉपुलेशन 7000।
यहाँ बात की जा रही है 7,000 पॉपुलेशन अगर कोई भी गांव में हो जाते हैं तो उसे एक पंचायत घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपके गांव में 7,000 पॉपुलेशन नहीं है तो वहाँ पर पंचायत जो होगा वो उस गांव का पंचायत थोड़ा दूर में होगा, ठीक है, वो जिसके अंदर आता होगा, ठीक है। पंचायत एरियाज आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स विथ अबाउट 500 पॉपुलेशन ईच, टाइपिकली टोटलिंग 15 से 16 वार्ड्स, और हर गांव में सर 15-16 वार्ड्स हो जाते हैं, 500 पॉपुलेशन हर वार्ड में रहते हैं, ठीक है। वार्ड मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ ईच वार्ड, है ना। तो वार्ड मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, हर वार्ड्स के जो मेंबर्स होते हैं उससे इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत हैव अ हेड एंड उप मुखिया टू असिस्ट, है ना। तो वहाँ पर उप मुखिया होता था, तो मतलब मुखिया ही समझ लो, है ना। अब पंचायत सर्वेंट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सर्व्स द सेक्रेटरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर सचिव, है ना। पंचायत जो आप लोग ने देखा होगा तो उसमें सचिव था, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। द बिहार पंचायती राज एक्ट 2006, है ना, रिजर्व 50% ऑफ द टोटल सीट्स फॉर वुमेन। तो यहाँ पर सर 50% सीट्स वुमेन्स के लिए होते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा कि वुमेन्स के लिए ही इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। प्रधान यानी कि मुखिया वही होते हैं। विलेज पंचायत आर लेड बाय हेड्स नोन एज मुखियास, है ना। विलेज की जो पंचायत होते हैं, जो हेड होते हैं, उसको मुखियास कहते हैं, है ना। मुखिया और डिप्टी मुखिया रिज़ाइन और रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट, वो रिज़ाइन भी हो सकते हैं और रिमूव भी हो सकते हैं। रिजर्नेशन रिक्वायर्स सबमिटिंग अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा हो सकते हैं, ठीक है। अ नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ ग्राम पंचायत मेंबर्स कैन रिमूव द मुखिया एंड उप मुखिया फ्रॉम देयर पोजीशंस, और इसको रिमूव बहुत ही आसानी तरीके से पंचायती राज ऑफिसर्स के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सर ग्राम पंचायत के बारे में, समझ लिए कि पंचायत कैसे कैसे डिवाइड्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। अब हम लोग पंचायत पढ़ते हैं जनरल फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। जनरल फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत के जनरल फंक्शन क्या होगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान, तो जनरल फंक्शंस, इनकी जो जनरल फंक्शंस हैं ये है प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान एंड एनुअल बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायत एरिया। तो जो एनुअल प्लान का जो प्रिपरेशन होता है वो होता है, और फिर एनुअल बजट जो बनाती है हमारी पंचायत अपने एरिया के लिए, वो भी होता है, ठीक है। द वर्क ऑफ हेल्पिंग इन नेचुरल कैलामिटी, और ये सर नेचुरल कैलामिटी यानी कि हमारी जो गांव होती है उसकी देखभाल करने के लिए मदद करती है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी, और सर यहाँ पर वो अपना जो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ करवा सकता है, उसको डेवलपमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग वॉलंटरी लेवल वॉलंटियरिंग फॉर कम्युनिटी वर्क, और वहाँ पर अलग अलग, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं पावर्स ऑफ ग्राम पंचायत का पावर्स क्या होता है। इधर से आप लोग को देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, मैं क्या करूं, ठीक है। इधर आपको देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी तो मैं क्या करूं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के आपको बताना हूँ, आप सुन लो। पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पावर इसके क्या होते हैं कि ये होल्ड कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं किसी की भी प्रॉपर्टी को और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। उसके बाद ये एनुअल टैक्सेस ले सकते हैं, वाटर टैक्स, सैनिटेशन टैक्स हो गया, मैनेजमेंट टैक्स हो गया, फेयर्स के टैक्स हो गए, मार्केट के, ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है। राइट टू रिसीव ग्रांट इन एड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंसिंग कमीशन, और इनको रिसीव करने के भी रहता है कि एड एंड फर्स्ट ग्रांट इन एड, ठीक है। तो वो स्टेट फाइनेंस कमीशन से ले सकते हैं, ये भी उनका पावर होता है। अच्छा, अब ये इनकी पावर्स होती हैं तो इनकी इनकम क्या होते हैं ना, इनकम्स कैसे बनते हैं, तो ये सबसे पहले टैक्स सोर्सेस होता है इनका इनकम, उसके बाद फीस हो जाता है, रेंट्स हो जाता है, और फाइनेंशियल ग्रांट हो जाता है। फाइनेंशियल ग्रांट मतलब उनको जो पैसा मिलते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक। आइए आगे चलते हैं, अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें को समझते हैं। अब हम बात करेंगे मेन ऑर्गन्स ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में सर जो मेन ऑर्गन्स क्या क्या चीज़ें होते हैं ये भी समझते हैं। आइए, तो सर अभी आधी क्लास हुई है, अभी 50% क्लास हुई है, अभी 50% बाकी है, ठीक है। ये मत सोचना अभी ख़त्म होने वाली, नहीं, अभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो ग्राम सभा के बारे में सबसे पहले समझते हैं। ग्राम सभा क्या होता है, तो दिस इज़ द एग्जीक्यूटिव असेंबली ऑफ द पंचायत। ग्राम सभा देखो वहाँ पर होता है क्या, जैसे कि पहले क्या होता था ना, राजा महाराजा लोग बैठते थे, एक सभा लगाते थे,
है ना। राजा महाराजा लोग ऐसे ऐसे मतलब सभा लगता था, इधर भी सभा, और यहाँ पर कुछ कुछ आदमी लोग बैठ जाते थे और यहाँ पर हमारे राजा बैठते थे, ऐसा कुछ है ना। तो बस उसी तरह क्या चीज़ें हो जाती है वहाँ पर भी, ठीक है। वहाँ पर भी कुछ कुछ सभा बनते हैं, ठीक है, और उसके बाद बताई जाती है। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाते हैं, चलिए इसको हटाते हैं। ग्राम सभा, ग्राम सभा की बात करते हैं तो ये एक पंचायत का समिति है और यहाँ पर सारे लोग मैन हो गए, वुमेन हो गए, अपनी कुछ कुछ मतलब पंचायत में वहाँ पर मीटिंग करने जा सकते हैं, ठीक है। और ये सर 4 टाइम्स इन अ ईयर, यानी कि एक साल में 4 बार इसको बुलाया जाता है। और मुखिया कॉल द मीटिंग, ग्राम सभा प्रिसाइड ओवर इट, और इसको मुखिया ही बुलाता है, ठीक है। ग्राम रक्षा दल, ग्राम रक्षा दल की मतलब है सर यहाँ पर ये ग्राम रक्षा दल इसको बोलते हैं, यानी कि पुलिस, एक तरह का गार्ड, होम गार्ड समझ लो, गार्ड्स हो गए हैं। यूथ इन एज ग्रुप ऑफ 18 से 30 साल वो पार्टिसिपेट होते हैं। और ये कैमरा हिल गया ना, कोई बात नहीं। 18 से 30 साल जो पार्टिसिपेट होते हैं वो 18 से 30 साल के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। और इसे सर दलपति भी बोलते हैं, ठीक है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ द विलेज रेस्ट ऑन इट, ठीक है। और यहाँ पर सर रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसका कि सिक्योरिटी का और पीस इसमें बना रहे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। विलेज कोर्ट, यहाँ पर विलेज कोर्ट लिखा हुआ है, तो इसका ये विलेज पंचायत का एक कोर्ट होता है जहाँ पर जुडिशली फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर बेसिकली कुछ कुछ लोगों के काम को सुलझाया जाता है, ठीक है। पंचायत समिति इज़ द सेकेंड या मिडिल लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम का पंचायत समिति जो है वो मिडिल बोल सकते हैं आप लोग, सेकेंड लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद, तो ये पंचायत जो समिति है वो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के अच्छा, अब ग्राम पंचायत हो गई ये खत्म, अब हम लोग बढ़ रहे हैं पंचायत समिति की तरफ, ठीक है। मैं इंट्रोडक्शन देना भूल गया, मुझे नहीं आता, ठीक है। पंचायत समिति, पंचायत समिति क्या होता है, यहाँ पर पंचायत समिति में ये होते हैं सेकेंड गवर्नमेंट, है ना। पहला तो हो गया हमारा ग्राम पंचायत, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद सर हमारा आता है जिला परिषद, ठीक है। तो पंचायत समिति को समझते हैं। और ये बिहार में पंचायत समिति जो होता है सर वो पॉपुलेशन 5000 का होता है, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति इलेक्ट अ चीफ एंड डिप्टी चीफ फ्रॉम अमंग दमसेल्फ, और यहाँ से मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। पंचायत हेड्स द समिति, है ना। और समिति को कौन बुलाता है, पंचायत ही बुलाते हैं, ठीक है। द पंचायत समिति एग्जामिन्स द वर्क ऑफ इट्स मेंबर्स, और अपने मेंबर्स को पंचायत समिति एग्जामिन्स करते रहते हैं, बस यही होता है काम। और इट आल्सो हैज़ कंट्रोल ओवर द ब्लॉक BDO, है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ये अंदर काम करते हैं, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होते हैं सर, ये सेक्रेटरी होते हैं पंचायत समिति के, ठीक है। और ये कॉल्स करते हैं मीटिंग पंचायत समिति के ऑन ऑर्डर ऑफ द चीफ के ऑर्डर पर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। पंचायत समिति, तो यहाँ मैंने पंचायत समिति का एक फ़ोटो लगाया है, देख लेना आप लोग, किसी ने नहीं देखा होगा पंचायत तो, है ना। तो पंचायत समिति डिस्कसेस द एनुअल प्लान्स ऑफ ऑल ग्राम पंचायत एंड प्रेजेंट द कंसोलिडेटेड प्लान टू द जिला परिषद, और ये पंचायत समिति होती है वो डिस्कस करती है अपनी एनुअल प्लान्स को, है ना, ग्राम पंचायत में फिर जिला परिषद में ऐसा कुछ, ठीक है। और डेवलपमेंट वर्क एंड रिलीफ ड्यूरिंग नेशनल कैलामिटीज़, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं जिला परिषद की। जिला परिषद क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को समझना है। तो जिला परिषद के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अर्बन गवर्नमेंट्स इन बिहार, ठीक है। तो जिला परिषद क्या होता है, जिला परिषद जो है वो 3rd टायर है और आखिरी टायर भी इसको बोल सकते हैं पंचायती राज सिस्टम इन बिहार में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है, तो ये एक मेंबर इलेक्टेड होते हैं 50,000 पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। जुरिडिस्ट्रिक्शन क्या होता है इसका, इनकम्पेसेस ऑल पंचायत समिति इन द डिस्ट्रिक्ट, और ये सर जुरिडिस्ट्रिक्शन क्या होता है, पंचायत समिति में हेल्प करते हैं, ठीक है। टेन्यूर क्या होता है, 5 साल के लिए टेन्यूर होता है। लीडरशिप क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, बोथ इलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स, ठीक है। कंजर्वेशन बिहार रिजर्वेशन क्या है, यहाँ पर 2005 मैंडेटरीज में 50 सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व रहती है, ठीक है। और सीट ऑल्सो रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, जैसे ट्राइब्स हो गया, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ये सारी चीज़ें के लिए हमेशा ये सारे रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अर्बन गवर्नमेंट्स इन बिहार में। यहाँ तक थी जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद के वैसे मेन फंक्शंस को मेरे पास आपके बुक में डिस्क्राइब ही नहीं किया गया था, तो मैंने भी नहीं लाया,
वैसे होते हैं इसके जैसे कि बता दूं कि उनके इनकम्स क्या होते हैं। तो उनके इनकम से ऊपर से आते हैं और फिर जो टैक्सेस तसलते हैं हमारे ग्राम पंचायत में, वो ही उनके भी इनकम्स हो जाते हैं, ठीक है। अर्बन गवर्नमेंट्स इन बिहार की बात करें तो अब हम लोग बिहार में कुछ कुछ अर्बन लोग भी रहते हैं बिहार में। ऐसा नहीं है कि सर बिहार में सिर्फ गाँव ही गाँव है, बिहार में सर शहर भी है, सिटीज़ भी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अब अर्बन गवर्नमेंट्स इन बिहार, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये समझ लो, इसमें समझ लो कि ये 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नगर पंचायत, सिटी काउंसिल एंड म्यूनिसिपल काउंसिल। तो ठीक है, नगर पंचायत, नगर ग्राम मतलब ऐसा कुछ, नगर पंचायत समझ लो, सिटी काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो अब नगर पंचायत की बात करते हैं। देखो नगर पंचायत में क्या होता है ना, यहाँ पर इन सच प्लेसेस विच स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम द फॉर्म ऑफ अ सिटी फ्रॉम अ विलेज। और ये विलेज की तरह ही होता है, एक सिटी की तरह में, मतलब वहाँ पर ग्राम पंचायत नहीं होता है, वो नगर पंचायत बन जाता है, ठीक है। नगर पंचायत इस फॉर्म टू रन द लोकल गवर्नमेंट, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के लिए इसको बनाया जाता है, रन करने के लिए, ओके। नगर पंचायत इज इस्टेब्लिश्ड इन द सिटी हुज पॉपुलेशन बिटवीन 12,000 से 40,000। 12,000 से अगर बढ़ जाता है तो नगर पंचायत में गिनती आ जाएगा, ठीक है। द एसेंशियल कंडीशन फॉर अ नगर पंचायत इज दैट 3/4 इज अडल्ट पॉपुलेशन शुड बी एंगेज इन द वर्क अदर देन एग्रीकल्चर। और यहाँ पर सर अगर 12,000 से पीपल से ज़्यादा हैं, लेकिन एक कंडीशन और है कि सर वहाँ पर जो 3/4 पीपल होंगे वो है ना एग्रीकल्चर में नहीं होने चाहिए, है ना, वो मतलब कुछ काम करने चाहिए, यानी कि कहीं नौकरी पेशा लोग, फिर हो गए बिजनेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द नगर पंचायत रेंजेस फ्रॉम 10 to 37। और यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो 10 से 37 रहते हैं, ठीक है। इलेक्टेड बाय वोटर्स, और ये वोटर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम वार्ड्स के द्वारा। हाँ, द टर्म ऑफ द मेंबर्स इज़ 5 years, सॉरी हाँ टेन्योर भी इसको बोल सकते हैं, 5 साल इनका भी टेन्योर रहता है, ठीक है। नगर पंचायत हैज़ अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट हु आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं सिटी काउंसिल की। सिटी काउंसिल भी बहुत अच्छा चीज़ है, इसको भी समझते हैं, आइए। तो सिटी काउंसिल क्या होता है ना, तो सिटी काउंसिल को नगर परिषद भी बोलते हैं, है ना, नगर परिषद भी बोलते हैं, जहाँ पर 2 लाख से पीपल से ज़्यादा ऊपर रहते हैं, ना, 2 लाख से पीपल से ज़्यादा ऊपर रहते हैं। और ये म्यूनिसिपल काउंसिल भी यहीं पर इस्टेब्लिश कर दी जाती है, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा म्यूनिसिपल काउंसिल भी आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सर है ना टोटल पॉपुलेशन इंगेज होना चाहिए, एग्रीकल्चर में नहीं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द सिटी काउंसिल कमेटीज़ होने चाहिए, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। इसको हम लोग EXO भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सो ऐसा कुछ, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो सिटी काउंसिल के कुछ कुछ पार्ट्स को देखेंगे, मेन ऑर्गन्स को समझेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। आइए, तो सिटी काउंसिल क्या होता है, कमेटीज़ हैं ये, कमेटी सिटी काउंसिल कमेटीज़ को बैठाता है, और ये कमेटी क्या करती है ना, सिटी काउंसिल में 3 से 6 मेंबर्स को लेके चलती है, और वो अपने सिटी को देखते देखते सर कुछ कुछ डेवलपमेंट्स कराने की कोशिश करती है। चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन की बात कर ले तो ये देयर इज़ अ चीफ काउंसिलर, है ना, देयर इज़ अ चीफ काउंसिलर, चेयरमैन, डिप्टी चीफ काउंसिलर, जिसको हम लोग वाइस चेयरमैन भी बोलते हैं। और म्यूनिसिपल काउंसिलेशन ऑफ बिहार में सर अलग अलग हर में रहते हैं, ठीक है, हर जगह में। बोथ ऑफ दीज आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल। द म्यूनिसिपल काउंसिलर इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल, ही लुक्स आफ्टर ऑल देयर वर्क्स। द चीफ काउंसिलर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ हिज सिटी। और चीफ काउंसिलर को सर पहला सिटीजन माना जाता है उसमें सिटी में, है ना, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोग देख लेना, जब भी नोट्स आप लोग देख रहे होगे तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की बात कर लें तो ये पोस्ट है जो सिटी में होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ये बनाई जाती है, इम्पोर्टेंट अपॉइंट की जाती है, ये लड़ी नहीं जाती, इसके में वोट कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये क्या करती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि एडमिन हो गया, इसी को एडमिनिस्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म एडमिन बोलते हैं हम लोग, म्यूनिसिपल काउंसिल का एडमिन भी बोल देते हैं, ठीक है। आइए इसके टास्क समझ लेते हैं कि इसके टास्क क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसके टास्क जैसे हो गया कि सिटी को क्लीन करना, अरेंजमेंट ऑफ लाइटिंग इन रोड्स एंड सिटी स्ट्रीट्स, है ना, अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर,
कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद है सर मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन सच एज ओपनिंग एंड रनिंग स्कूल्स, है ना, वैक्सीनेशन एंड टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट एपिडेमिक्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोग 5 लर्न कर सकते हैं, और 5 लर्न करने के बाद आप लोग को अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग वहाँ पर भी लिख सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, मैनेजमेंट ऑफ क्रीमेशन ग्राउंड, रजिस्टरिंग बर्थ्स एंड डेथ्स एंड कीपिंग देयर अकाउंट्स। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑप्शनल टास्क क्या होते हैं सिटी काउंसिल के। जैसे हो गया ऑप्शनल टास्क, यानी कि ये करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग अ न्यू रोड, मेकिंग स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप लोग देख लेना। अगर अगर बोर्ड्स में पूछा जाएगा कि एसेंशियल टास्क लिखो तो एसेंशियल टास्क लिखना, अगर बोला जाएगा कि ऑप्शनल टास्क लिखो तो ऑप्शनल टास्क लिखना, कोई दिक्कत नहीं। आई होप तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर होगी। ये बहुत ही इजी चीज़ें थी अभी तक जो अभी हम लोगों ने समझा है, ये ठीक ठाक चीज़ थे जो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं सर म्यूनिसिपल काउंसिल की, जो हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिकली। उसके बाद सर हम लोग क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसको भी छोड़ते नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद है सर सोर्सेस ऑफ इनकम। सिटी काउंसिल का सोर्सेस क्या होगा? ठीक है, तो सिटी काउंसिल का सोर्सेज क्या होगा? तो म्यूनिसिपल काउंसिल कलेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, और ये म्यूनिसिपल काउंसिल जो होते हैं, अच्छा हाँ, सिटी काउंसिल जिसको बोलते हैं, सिटी काउंसिल यहाँ पर म्यूनिसिपल गलती से टाइप हो गया होगा, टैक्सेस से होता है, ठीक है, टैक्सेस से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, लाइटनिंग टैक्स, सोयर टैक्स, बहुत सारे टैक्स को लिया जाता है और वो सोर्सेज उसके बन जाते हैं, ठीक है। सिटी आल्सो कलेक्ट टैक्सेस ऑन ब्लॉक कार्स, गिग, साइकिल्स, रिक्शाज एक्सेट्रा, जो आप लोग चलते हो ना वो भी, उसको भी टैक्स लगते हैं। तो रोड्स पर भी टैक्स कुछ कुछ लगते हैं, जब बनाने लगते हैं रोड्स पर उसके भी टैक्स ले ही लेते हैं वो लोग, ठीक है। आइए बात करते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। आ जाओ, ठीक है। तो म्यूनिसिपल काउंसिल क्या होता है इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, ये इस्टेब्लिश्ड होती है बिग सिटीज़ में, बहुत ज़्यादा सिटीज़ में, जहाँ पर 3 लाख से ऊपर लोग रहते हैं, 3 लाख से ऊपर ऊँचा, और सर 3 लाख से ऊँचा है, और 3 लाख से ऊँचा है, ऊँचे ही रहेगा, हाँ, ज़्यादा इसमें कुछ लिमिट्स नहीं है, ठीक है। द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया जो इस्टेब्लिश हुआ था वो मद्रास में हुआ था, ठीक है। इसका भी याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और फर्स्ट जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो जो बिहार में कब इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पर? पटना में 1952 में, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिवाइड हुआ था इनटू एरियाज नॉन एज वार्ड्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिवाइडेड इनटू एरियाज नॉन एज वार्ड्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, और यहाँ पर पॉपुलेशन में फिर भी वार्ड्स बनाते हैं। नंबर ऑफ वार्ड्स इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिटरमाइन द सिटीज़ पॉपुलेशन। सिटीज़ का जितना पॉपुलेशन होगा उसको नंबर वार्ड, मतलब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड देके नंबर ऑफ वार्ड्स बना देंगे, ठीक है। रिजर्वेशन रूल्स आर अप्लाइड फॉर डिटरमाइनिंग वार्ड्स इंक्लूडिंग प्रोविजंस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पर भी रिजर्वेशन रूल्स अप्लाई होते हैं, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ते आए हैं कि शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ये सारी चीज़ें में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। इन बिहार 50% द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन के लिए भी 50% रिजर्व भी है इसमें भी, ठीक है। और यहाँ पर सर मिनिमम नंबर ऑफ वार्ड्स इन अ बिहार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज 37 एंड द मैक्सिमम इज 75, ठीक है। यहाँ पर वार्ड्स सर 37 ही बन चुके हैं और मैक्सिमम से ज़्यादा 75 बना है, ठीक है। तो यहाँ पर वार्ड काउंट्स दिया हुआ है, ठीक है। पटना का 72, गया का 35, भागलपुर का 51, है ना, दरभंगा का 48, बिहार शरीफ का 46 और आरा जिला का 45, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला म्यूनिसिपल काउंसिल, एम्पावर्ड लोकल कमेटी और कंसल्टेटिव प्रॉपर्टीज़ कमिटीज़ और म्यूनिसिपल कमिश्नर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब बात करते हैं कॉर्पोरेशन काउंसिल, जिसको हम लोग म्यूनिसिपल भी काउंसिल भी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, तो सुनिए, कॉर्पोरेशन काउंसिल क्या होता है? द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं एरिया के, वो वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं, और हर वार्ड में जो रिप्रेजेंटेटिव नोन होते हैं वो वार्ड काउंसिलर ही होते हैं, ठीक है। ईच वार्ड, हाँ,
इसके जो टेन्योर होते हैं वो भी 5 साल के ही होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। टेन्योर क्या होता है, वो 5 साल ही होता है, ठीक। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, है ना, ट्रेड एसोसिएशंस हैव मेंबर्स इन द काउंसिल। और इसमें सर चैम्बर्स होते हैं, कॉमर्स के जो चैम्बर्स होते हैं वो इसमें एसोसिएटेड होते हैं, फिर ट्रेड एसोसिएशन जो होते हैं उसके भी लोग इसमें रहते हैं, ठीक है। आई और रजिस्ट्रेशन ग्रेजुएट्स लोग भी रहते हैं, ग्रेजुएशन जिसके कर ले रहते हैं वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स, सेलेक्टेड को ऑप्टेड मेंबर्स, को ऑप्टेड भी मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं मेंबर्स के साथ साथ, है ना। एमपीज़ हो गए, लोकल एमएलएज हो गए, लोकल काउंसिलर्स हो गए, ये इनवाइटेड मेंबर्स होते हैं कॉरपोरेशन काउंसिल में, ठीक है। और ये मंथली मीटिंग्स रखते हैं काउंसिल, और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि ये रूल मेकिंग, डिसीजन मेकिंग और टैक्स इम्पोजिशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। अब बात करते हैं मेयर क्या होता है, डिप्टी मेयर क्या होता है। तो कॉरपोरेशन काउंसिल जो है इलेक्ट करते हैं मेयर और डिप्टी मेयर को अपने मेंबर्स में। उसके बाद टेन्योर होता है दोनों का 5 साल। मेयर सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिलर, ठीक है। और मेयर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कॉरपोरेशन। तो अगर मेयर ही नहीं रहेगा तो कॉरपोरेशन काउंसिल कौन संभालेगा, तो इसलिए मेयर को है ना, मेजर जिसको बोलते हैं ना, मेजर साहब, वही हो जाता है, ठीक है। द मेयर आल्सो प्रिसाइड्स ओवर द एम्पावर्ड स्टैंडिंग कमिटीज़। उसके बाद मेयर होल्ड द टाइटल ऑफ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी। मेयर वेलकम्स गेस्ट एंड बिहाफ ऑफ द सिटी। इन द एब्सेंस ऑफ द मेयर द डिप्टी मेयर परफॉर्म्स द ऑल सिटी काउंसिल फंक्शंस। तो जितने भी फंक्शंस अभी हमने दिखाए ये मेयर और मेयर्स कहते हैं, ठीक है। डिप्टी मेयर्स के क्या फंक्शन है कि वो अगर मेयर नहीं है तो वो मेयर की जगह सारे फंक्शंस को काम करेगा। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं एम्पावर्ड लोकल कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटीज़, और एक कमेटीज़ है जिसको नाम है कमिश्नर है, म्यूनिसिपल कमिश्नर, जो पूरी म्यूनिसिपल को हैंडल करता है, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आफ्टर द कॉर्पोरेशन काउंसिल। कॉर्पोरेशन काउंसिल के बाद ये सेकेंड है। मेयर एंड डिप्टी मेयर आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी, और यही कमेटी के मेयर्स और डिप्टी मेयर पार्ट होते हैं, ठीक है। दिस कमेटी इज चेयर्ड बाय द मेयर, और ये ऑन कौन करता है, मेजर ही ऑन करते हैं। ऑल द मेजर्स वर्क्स द कॉर्पोरेशन काउंसिल आर डन बाय द एम्पावर्ड कम्युनिटी। Apart from appointing some employees, this committee also exercises control over the municipal commissioner। तो कमिश्नर के पास भी कुछ पावर्स होते हैं इस लोकल कमेटी को करने के, ठीक है। उसके बाद कंसल्टेटिव कमेटीज़ आती है जो सिटी को देखभाल करे, ये आपका कंसल्टेटिव हो गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर क्या होता है, ये एक कमिश्नर होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट क्यों किया जाता है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा सारी चीज़ें में, सारे टायर्स में एक कमिश्नर होता था, क्योंकि सर ये देखभाल करने के लिए कि वहाँ पर अच्छे काम हो रहे हैं कि नहीं। अगर अच्छे काम नहीं हो रहे तो वो जाके कंप्लेन करे, बस एक सिक्योरिटी का तरह का काम कर रहा था वो, ठीक है। म्यूनिसिपल कमिश्नर कैन आल्सो अपॉइंट सम एम्प्लॉयज़, और वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी रख सकता था, ठीक है। आइए बात करते हैं तो इसके मेजर फंक्शंस की। तो मेजर फंक्शंस क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया सिटी ट्रेन्स का, यूरिनल्स, टॉयलेट्स, ये सारी चीज़ें का कंस्ट्रक्शन, ये सारे मेजर फंक्शंस हैं उसके किसके, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ द गार्बेज एंड फिल्थ, मैनेजिंग ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट गार्डन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मेजर फंक्शंस है, ठीक है। और एक है सर मैनेजमेंट ऑफ डेयरी, है ना, डेयरी का भी मैनेजमेंट किया जाए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अनटचेबिलिटी को इन्वॉल्व ना किया जाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आइए तो अब हमारी क्लासेज हो गई ये ख़त्म, मतलब सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया इस चैप्टर में, जितने भी चीज़ें थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, चाहे सारी कुछ हो गई, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। और यहाँ तक होती है सर वन शॉट हमारी ख़त्म। और काफ़ी लंबा लेक्चर्स तो नहीं बना होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सर ये ठीक ठाक लेक्चर है, ठीक है, ठीक ठाक लेक्चर है, और है ना, ठीक ठाक छोटा मोटा लेक्चर्स है जो आप लोग ईजिली तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें मैंने जितने भी मेजर टॉपिक्स थे जहाँ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ये सारे टॉपिक्स को मैंने ले लिया है। और अब हम लोग बढ़ेंगे सर कल की क्लास में मैथ की, है ना, मैथ की। मेरा पेन नीचे गिर गया, एक मिनट, हाँ मेरा दूसरा पेन है क्या, यहाँ है, चलो तो दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ, अभी जो नीचे वाला पेन गिर गया वो।
तो मैथ हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करने वाले हैं, ठीक है। तो मैथ हम लोग पढ़ेंगे, तब तक ज्वाइन रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये सीज़न आपको कैसा लगा कमेंट में करना, और सारा कुछ समझ में आया तो एक बार सर लाइक कर देना आप लोग एक बार, ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और सर इसके नोट्स अगर लेने हैं तो प्लीज़ ऐप पर चल जाएँ। कहाँ चल जाएँ? ऐप पर, ठीक है। तो ऐप पर इसको मिल जाएंगे नोट्स। कौन सा बैच? फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। तो इस बैच में आप सभी का स्वागत है फ्रीली तरीके से, और यहाँ पर आप लोग नोट्स ले सकते हैं फ्री, आउट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, विदाउट कॉस्ट। हाँ, तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कवर अप कर लिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चंस आप अगर लगाना चाहते हो कहीं के भी, तो कहीं के भी लगा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक्स के, तो मैंने समझा दिया था पहले भी, तो लगा सकते हो आप लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। और नेक्स्ट क्लास में सर मैथ पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सब माया है।